हेलो। तुम्हारा मंगेतर आया था यहाँ। क्या? क्यों, तुम्हें नहीं पता? ये मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो हैरत हो रही है, उसने आखिर तुम्हें ढूंढा कैसे? क्योंकि उसने फॉलो किया मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। मेरे ऑफिस आया था ये बताने के लिए कि तुम्हारा मंगेतर है। वो झूठ बोल रहा है, हम तो अलग हो चुके हैं। पागल हो गया है वो। हाँ, उसने ये भी बताया। तो फिर अब वो तुमसे क्या चाहता है? पैसा? कुछ मत देना उसे, कुछ भी नहीं। कैसे ना दूंगा उसे? हाँ, उसके पास हमारी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। ब्लैकमेल करने आया था वो मुझे। देखो, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो मैं पहले भी सब कुछ बता चुका हूँ। मैं और कोई रिस्क नहीं लूंगा अब। मैं देख लूंगी उसे। एक बार पैसे दिए तो बार बार मांगेगा। कैसे देख लोगी उसे? मुझे पता है कि क्या करना है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वो मुझे धमकियां देकर गया है। डरो मत, भरोसा रखो। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारा घर बर्बाद करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मुझसे कुछ ना हुआ तो हम दोनों मिलकर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। जो भी होगा बता दूंगी। एम्ब्रे, क्या बात है, वो तो बहुत डर गया है। शाबाश। मेरा ख्याल है आज की रात हम रोहान और नूर को अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये आपस में बात कर सकें ठीक से। तो यानी कि हम मम्मी से झूठ बोलेंगे? हाँ, जैसे तुमने तो कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। दुआ, तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है हर इंसान कभी न कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलता है। बिल्कुल नजलान, तुम दोनों भी तो चुपके चुपके मिलने के लिए झूठ बोलते थे, वो वक्त याद करो। और फिर इन दोनों का मामला तो अभी अभी सुलझा है, शादी होने वाली है। वैसे अगर हम सब साथ चले तो भी ठीक है। अरे क्या करोगे हमारे साथ जाकर? हम लोग साथ जाएंगे ना तो तुम लोग सुकून से बात नहीं कर सकोगे एक दूसरे से, इसीलिए कह रही थी मैं। अच्छा ठीक है, जाए आप लोग। हम कहीं बैठकर आप दोनों का वेट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम लोग। फिर मिलते हैं। खाला, देखिए मुझे इसके साथ आप अकेला मत छोड़िएगा। मुश्किल से खुद पर काबू पा रही हूँ, कहीं फट ना जाऊं मैं। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। चलो आओ। अल्लाह करे बाबा कुछ ना कहें बस। उन्हें पता ही नहीं चलेगा अजलान। एक लड़की का रात को इस टाइम बाहर होना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या कहा तुमने? लड़की से क्या मुराद है अजलान? क्या एक औरत के साथ हमेशा एक मर्द का होना जरूरी है? यार तुम्हें हुआ क्या है? हर बात का उल्टा मतलब निकालना जरूरी है? अरे नहीं अजलान, जैसे ही औरतों के हुकूक की बात आती है तो हम शेरनी बन जाते हैं। औरत है, जो दिल चाहेगा वो करेगी। जब चाहे बाहर जाए, जिसके साथ चाहे वो जाएगी, जब दिल चाहेगा वापस आएगी। और वैसे भी नूर आबा रोहान के साथ हैं, जो बहुत जल्द उनका शौहर बन जाएगा, याद है ना? हाँ, लेकिन वो अभी बना तो नहीं है ना, इसीलिए मेरी आपा मेरी जिम्मेदारी है। अजलान, तुम भी मुझे भगा कर लेकर गए थे, फिर हमने निकाह किया। उस वक्त मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। वाकई याद है मुझे। उस दिन तो जैनब गुस्से से पागल ही हो गई थी। वैसे मुझे ये बात समझ आती है, जैसे ही कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई ना कोई जरूर नाराज हो जाता है। कहानी में कोई ना कोई तो गलत होगा ना? यार हम दोनों अलग हैं और आप और रूहान की बात अलग है। बिल्कुल वैसे ही अजलान। हाँ, कहानी थोड़ी मुख्तलिफ जरूर हो सकती है, लेकिन दोनों ही केसेस में पेरेंट्स शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थे। मेरे हिसाब से तो शादी वैसे ही नहीं होनी चाहिए। एक का बाप दूसरे की माँ, सब बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं वाकई। और अगर मैंने किसी मर्द से मोहब्बत कर भी ली है तो क्या मैं उसकी पूरी बिरादरी से ताल्लुक रखूंगी? ऐसा नहीं होता है। एलिफ, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है और आपकी राय अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए मेरा खानदान ही सब कुछ है। इसका मतलब हम कुछ नहीं है, ऐसा ही है ना? यार हम किस बहस में पड़ गए हैं। अजलान मेरी जान, दिल छोटा ना करो। देखो वो दोनों थोड़ी देर तन्हा बैठेंगे, खुश हो लेंगे, गपशप करेंगे आपस में और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? फिक्र मत करो तुम। काफी इंतजार कर लिया।
हाँ बोलो। अजलान कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एमरे को समझा दिया है मैंने, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कैसे? जो रकम उसे चाहिए थी वो मैंने दे दी। क्या? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उससे वो वीडियोस भी लेकर डिलीट कर दी। अब तुम बेफिक्र रहो। तुमने वो रकम दी कैसे? मेरी अम्मी का कुछ गोल्ड था मेरे पास, वो सब बेच दिया है। तुम फौरन मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, उस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं तुमसे नहीं लूंगी, तुम वैसे भी बहुत अनसिया बातें करने लगे हो। मैं बस घबरा गया था। पता नहीं तुम मुझे क्या समझते हो। भले ही हमारा ताल्लुक बन गया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम दुआ को तलाक दे दो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा हाफिज़। पता नहीं और आगे क्या क्या होगा।